अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। आज हम सबक नंबर 13 का आगाज़ करेंगे, जिसका अनवान है चौक में लगी बत्तियाँ। अच्छा, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि चौक होता क्या है। ठीक है, चौक क्या है? चौक जो है जिसके 4 रास्ते हों। ठीक है, सड़क जो है इस तरफ भी आती है और इस तरफ भी आती है, उसको चौक कहते हैं। ठीक है, 4 से चौक। और लगी बत्तियाँ, ये देखे 3 बत्तियाँ लगी होती हैं, एक सुर्ख, एक पीली और एक हरी। इनका मकसद क्या होता है और ये क्यों लगाई जाती हैं और यहाँ पे चौक पे क्यों ज़रूरी होती हैं? ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जी देखें जी, यहाँ पे आपको सुर्ख, पीली और हरी बत्ती जो है ना आपको नज़र आ रही है। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चौक में लगी बत्तियाँ, सबसे पहले है तलफ़्फ़ुज़ सीखें। चौक, सुर्ख, सब्ज़, पाबंदी, हादसों। ठीक है, अब पढ़ाई शुरू करते हैं इसकी। वसीम मामू जान के साथ मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। मामू जान चौक में पहुँचे तो उन्होंने मोटरसाइकिल अचानक रोक दी। वसीम ने पूछा, मामू जान आपने मोटरसाइकिल क्यों रोक दी? मामू जान ने जवाब दिया, बेटा सुर्ख बत्ती का मतलब है रुक जाओ, वो सामने देखो सुर्ख बत्ती जल रही है। वसीम बत्तियों की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर के बाद पीली बत्ती रोशन हो गई। मामू जान ने बताया, पीली बत्ती का मतलब है चलने के लिए तैयार हो जाओ। पीली बत्ती के बाद सुर्ख बत्ती चमकने लगी। मामू जान ने कहा, सब्ज़ बत्ती का मतलब है चल पड़ो। ये बताकर उन्होंने मोटरसाइकिल चला दी। घर पहुंचकर मामू जान ने बताया, ये बत्तियां ट्रैफिक के इशारे हैं, हम इन इशारों की पाबंदी करते हैं और इस तरह हादसों से बच जाते हैं। आपने देखा कि सुर्ख बत्ती का मतलब क्या होता है। सुर्ख बत्ती का मतलब है कि गाड़ी रोक दी जाए। ठीक है, गाड़ी रुक जाए। जितनी भी गाड़ियां जो हैं रवां दवां होती हैं सड़कों पर, वो सारी रुक जाती हैं। ठीक है, और जो पीली बत्ती होती है उसका मतलब होता है कि आप रेडी हो जाएं। ठीक है, तैयार हो जाएं चलने के लिए। ठीक है, और उसके बाद सब्ज़ बत्ती का मतलब होता है कि चल पड़ें। यानी इस तरह जो है इसका फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत से एक्सीडेंट जो होते हैं, बहुत से हादसे होते हैं जिनसे इंसान की जान जा सकती है, उससे आप बच सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई है? ये इसीलिए इतने ही ज़्यादा ज़रूरी है। समझ आ गई है? अच्छा, यहाँ पे जो है हम अल्फाज जो हैं वो हद कशीद कर लेंगे। सबसे पहले देखें, मामू जान, मोटरसाइकिल, चौक, अचानक, पूछा, रोक, सुर्ख बत्ती, जल, बत्तियों, बत्ती की जमा है बत्तियों। ठीक है, पीली बत्ती मतलब चल पड़ो। बत्तियाँ, ये भी बत्ती की जमा है, बत्तियों भी जमा होता है और बत्तियाँ भी जमा होता है। ट्रैफिक, इशारे। ठीक है, इशारों, हादसों, बच। ठीक है, इस तरह आपने ये जो है ना अल्फाज जो हैं वो हद कुशीद कर लिए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे नीचे दिया गया है, हमने सीखा चौराहों पर इशारे लगे होते हैं, हमें इन इशारों के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कौन सी गाड़ी किस रफ्तार से आ रही होती है। जैसे 4 रास्ते मैंने आपको बताए हैं, हो सकता है आपने यहाँ से गुज़रना हो, ठीक है, और यहाँ से अचानक से गाड़ी आ जाए और वो टकरा जाए और आपको जानी और माली नुकसान हो।
ٹھیک ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ اشاروں پر بتیاں لگائی جاتی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ان حادثوں سے بچ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اگر آپ تصویروں پہ بھی غور کریں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر سرخ بتی جو ہے وہ کہہ رہی ہے رک جاؤ، جیسے ایک نشان ہے، جیسے ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں کہ رک جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور نیچے اگر دیکھیں آپ، پیلی بتی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ تیار ہو جاؤ، ریڈی ہو جاؤ چلنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو سبز بتی ہے وہ اشارہ دے رہی ہے کہ آپ چل پڑیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب آپ نے بھی جو ہے سڑک کراس کرنی ہے یا آپ نے بھی جانا ہے کہیں پہ، بائک پہ، کار پہ یا بس پہ یا جس پہ کبھی بھی جا رہے ہیں، تو آپ ان اشاروں کا دھیان رکھیں تاکہ آپ ان حادثوں سے بچ جائیں۔ اچھا جی، پڑھائی کے ساتھ ہم نئے الفاظ بھی کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے۔ الفاظ معنی دیکھیں۔ چوک، وہ جگہ جہاں سے 4 راستے نکلتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہاں پہ 3 دفعہ تصویر بھی بنا کے دکھائی ہے، میں آپ کو دوبارہ دکھا لیتی ہوں کہ ایسا راستہ دیکھیں جس کے 4 راستے نکلتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ چوک۔ الفاظ معنی دیکھیں دوبارہ۔ پابندی کرنا، فرما برداری، ماننا یا اطاعت کرنا۔ انہوں نے 3 مطلب آپ کو بتائے ہیں، فرما برداری، ماننا، اطاعت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کوئی کام کہا جاتا ہے اس کے مطابق آپ کرتے ہیں۔ آپ کو جو ہے اس سبق پڑھنے کا مقصد سمجھ آیا ہوگا کہ سڑک پار کرتے ہوئے یا جاتے ہوئے جب آپ چوک پہ پہنچتے ہیں تو ہم ان بتیوں کا دھیان رکھتے ہوئے عمل کریں اور ان کی پابندی کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ دیں مجھے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔